हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए पीछे के करंट अफेयर्स का एक रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां रहा, जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। वहीं दोस्तों, अफ्रीका के गैम्बिया देश में जहरीली शराब पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा स्लेंडर लोरिस नामक जीव के लिए देश का पहला जैव अभयारण्य खोले जाने की घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है, जबकि असम के काजीरंगा पार्क में एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक स्मारक का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों, यह जो स्मारक बना है वह एक सींग वाले गैंडों के सींग की राख से बना है, यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अर्मेनिया पिनाका मिसाइल सिस्टम को परचेज करने वाला भारत के लिए पहला देश बना है। वहीं दोस्तों, यान नामक चक्रवाती तूफान के कारण क्यूबा ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है, जबकि देश की 12वीं महारत्न कंपनी के रूप में आरईसी को दर्जा प्राप्त हुआ है। आरईसी का फुल फॉर्म है दोस्तों रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वहीं दोस्तों, सेंट्रल एशियाई देश कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को एक बार फिर से अस्ताना को बनाने की घोषणा की है, जबकि ककाकू नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के द्वारा किया गया है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई पीएम श्री योजना जो है वह शिक्षा से संबंधित है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। और प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई हैलोवीन महोत्सव की दुर्घटना के आयोजन के दौरान ही मची भगदड़ के दौरान वहां पर सैकड़ों लोगों के मारे जाने की दुखद घटना घटित हुई? और आपके ऑप्शंस हैं जापान, सिंगापुर, हांगकांग या फिर साउथ कोरिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 साउथ कोरिया। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस जो महोत्सव है हैलोवीन महोत्सव, इसका आयोजन 3 वर्ष बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का समय चल रहा था, तो कोविड के कारण यह महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा पा रहा था और अब वर्ष 2022 में इसका आयोजन किया गया, जिसमें इसका आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया। और वहीं सियोल में दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, लाखों लोग इकट्ठा हो गए और उसी दौरान यह भगदड़ मचा, जिसमें इतने लोगों की मारे जाने की यह दुखद घटना हुई। दोस्तों, इस तरह से भगदड़ में मारे जाने की एक दो और भी घटनाएं हुई हैं, जैसा कि दोस्तों 1 अक्टूबर की घटना है दोस्तों, इंडोनेशिया में एक जो है कि फुटबॉल मैच, जो कि लोकल फुटबॉल मैच था, उसी के दौरान दो जो टीम के समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए और उस जो है कि भगदड़ में भी दोस्तों लगभग 150 लोग मारे गए थे। और दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले की घटना है, जब गुजरात में एक झूले का पुल जो है वह टूट के गिर गया, मच्छू नामक कोई नदी थी, वहीं पर जो है कि टूट कर गिर गया और उसमें भी सैकड़ों लोगों के मारे जाने की दुखद घटना हुई। अब दोस्तों, बात यहाँ पर सिंगापुर की हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि सिंगापुर जो है एक प्रायद्वीपीय देश है, यानी कि 3 तरफ से, जैसा कि आप इस दोस्तों मैप में देख पा रहे हैं कि 3 टाइम्स 3 जगहों से यह जो है कि समुद्र से घिरा हुआ है। यह एक प्रायद्वीपीय देश है और सिर्फ इसकी सीमा नॉर्थ कोरिया के साथ लगती है। उत्तर में नॉर्थ कोरिया है, पश्चिम की ओर तरफ दोस्तों चाइना या फिर चाइना और येलो सी है। वहीं दोस्तों पूर्व की ओर जापान है और जापान सी है। साउथ कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल तो मैंने आपको बता ही दिया। वहां की मुद्रा जो है दक्षिण कोरियाई वॉन कहलाती है। वहीं दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है वह यूएनओ के अलावा G20 जैसे अन्य प्रमुख संगठनों का भी सदस्य है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? और आपके ऑप्शंस हैं लिज ट्रस, उल्फ क्रिस्टरसन, ऋषि सुनाक या फिर जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऋषि सुनक। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि 45 वर्षीय ऋषि सुनक जो हैं वह भारतीय मूल के हैं और यह भारतीय मूल के पहले ब्रिटेन के नागरिक भी हैं। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि यह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है लिज ट्रस जी का, जिन्हें कि दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ, उन्होंने अपने निधन से पहले ही
लिज ट्रस जी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराया था, लेकिन दोस्तों इनकी नीतियों के कारण, गलत नीतियों के कारण वहाँ पर एक आर्थिक तंगी बनी रही। इसी कारण दोस्तों बहुत ही कम समय में ही लिज ट्रस जी को इस्तीफा देना पड़ा और एक बार फिर से दोस्तों ऋषि सुनाक जो है वह प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन के। वहीं दोस्तों अगर दिए गए हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन सेकंड है उल्फ क्रिस्टर्सन। तो दोस्तों उल्फ क्रिस्टर्सन अभी कुछ समय पहले ही यूरोपियाई देश स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जबकि दोस्तों ऑप्शन फोर्थ जॉर्जिया मेलोनी बहुत ही सुर्खियों में रही हैं और यह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने भी ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने से जो है कि मना कर दिया? और आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑस्ट्रेलिया। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में एंथनी एल्बनीज, इन्होंने जो है कि यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले जब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जी का शासन था तो उसी समय इजराइल ने अपनी राजधानी को तेल अवीव, कई बार दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि तेल अवीव जो है वह राजधानी है इजराइल की, लेकिन इजराइल क्लेम करता है कि यरूशलेम जो कि एक कंट्रोवर्शियल शहर है उसको अपनी राजधानी बताता है। और अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है कि यरूशलेम जो है कि वह उसे मान्यता नहीं प्रदान करेगा इजराइल की राजधानी के रूप में, उसकी राजधानी तेल अवीव भी रहेगी। यहीं पर दोस्तों एक इंडियन होने के नाते आपको बता चलूं कि भारत भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता है। भारत का जो दूतावास इजराइल में है वह तेल अवीव में ही है, इजराइल यरूशलेम में नहीं है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की हो रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीपीय देश है और यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों मेलबर्न है और यहाँ के अन्य प्रमुख जो शहर हैं वो सिडनी है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान समय में दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही जो है कि T20 मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कहलाती है और यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज जी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वह हिंद महासागर में स्थित दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और यह एक देश भी है और यह विश्व का 7वां, क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं दोस्तों यूएनओ के अलावा क्वाड और G20 जैसे संगठनों का भी ऑस्ट्रेलिया सदस्य है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा, जिसे कि स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहा जा रहा है, का अनावरण कहां पर किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं केदारनाथ उत्तराखंड, राजसमंद राजस्थान, हैदराबाद तेलंगाना या फिर पाली राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड राजसमंद राजस्थान। अब दोस्तों यहीं पर दोस्तों अगर हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे कुछ प्रमुख स्टेचूज और मूर्तियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो पिछले वर्ष, अभी इधर हाल फिलहाल की तो बात नहीं कहूँगा मैं, पिछले वर्ष जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड के केदारनाथ में जो है कि आदि शंकराचार्य जी की एक मूर्ति का अनावरण किया गया था, जबकि राजस्थान के ही पाली में जैन संत विजय वल्लभ जी के जो है कि एक मूर्ति बनाई गई है और उसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस। वही दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया, जैसे संत रामानुजाचार्य की वह मूर्ति है। वही दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत ही फेमस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो कि प्रतिमा है और आज 31 अक्टूबर को जो है कि विश्व एकता राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। वही दोस्तों अब शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा जाता है वह राजस्थान के राजसमंद में उसका अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड उड़ीसा। अब दोस्तों बात यहाँ पर उड़ीसा की हो रही है तो आपको बता चलूं कि उड़ीसा की एक राज्य के रूप में स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1936 ईस्वी को की गई थी, जब एक ब्रिटिश भारत था उसने बंगाल प्रांत से काटकर उड़ीसा को एक नया राज्य बनाया गया था। और दोस्तों अगर हम उड़ीसा की सीमाओं की बात करें तो उड़ीसा की जो सीमा है वह पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और
झारखंड से लगती है, जबकि एक बड़ी कोस्टल लाइन दोस्तों इसकी बंगाल की खाड़ी में है। वहीं दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के वर्तमान समय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूँ कि उड़ीसा की विधानसभा में इस समय कुल 147 सीटें हैं। वहीं देश की संसद की अगर बात करें तो उड़ीसा से लोकसभा की 21 जबकि राज्यसभा की 10 सीटें हैं। वहीं दोस्तों उड़ीसा के अगर चर्चित स्थलों की हम बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस, आपको पता ही है, जबकि हीराकुंड बांध जो कि देश का सबसे बड़ा बांध है, हीराकुंड बांध, कोणार्क का सूर्य मंदिर और चिल्का झील, यह सभी प्रमुख स्थान है उड़ीसा के। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित थुडी तथा कदमत समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल या फिर लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लक्षद्वीप। अब दोस्तों बात यहाँ पर ब्लू फ्लैग की हो रही है, तो आपको बता चलो ब्लू फ्लैग का मतलब क्या है। ब्लू फ्लैग जो दर्जा है दोस्तों वह कोई सरकारी संस्था नहीं देती है, बल्कि डेनमार्क की एक संस्था है और उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। यह संस्था जो है कि दुनिया भर में समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा देती है। और वर्तमान समय में जब थुडी और कदमत इन दोनों को जो है कि इसका दर्जा प्रदान कर दिया गया है, तो अब देश में कुल 12 ब्लू फ्लैग दर्जा प्राप्त समुद्री तट हो गए हैं। अब दोस्तों ब्लू फ्लैग का मतलब क्या है, फायदे क्या हैं, तो आपको बता चलूं कि दोस्तों ब्लू फ्लैग जो दर्जा प्रदान किया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा, यह कई पैरामीटर्स पे, जैसे कि वहाँ पे सफाई, आवागमन की सुविधा, सुरक्षा, इन सब की क्या व्यवस्था है, इन सबको आधार मानते हुए ब्लू फ्लैग का दर्जा प्रदान किया जाता है। और ब्लू फ्लैग का दर्जा मिलने वाले समुद्री तटों पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ टाइगर ट्रम्प नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास किया? और आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, यूएसए या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यूएसए। और दोस्तों जैसा कि नाम है टाइगर ट्रम्प, तो डोनाल्ड ट्रम्प से आप थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए इसे आप याद कर सकते हैं कि ट्रम्प नामक जो युद्धाभ्यास है वह भारतीय नौसेना ने यूएसए की नौसेना के साथ किया। और इसका आयोजन दोस्तों विशाखापत्तनम में किया गया। यहीं पर दोस्तों अगर हम वर्ष 2022 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों की बात करें तो स्लिनेक्स नामक युद्धाभ्यास जो कि श्रीलंका के साथ हुआ, वह विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया और इसके 9वें संस्करण का आयोजन किया गया। वहीं मिलन नामक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जो है वह विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के साथ किया गया। जबकि ककाकू नामक युद्धाभ्यास मैंने आपको बताया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के। रिम्पैक नामक जो युद्धाभ्यास है दोस्तों एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास होता है और इसका आयोजन यूएसए के नौसेना के द्वारा किया गया पर्ल हार्बर में, और यह जुलाई माह में किया गया था दोस्तों। वहीं दोस्तों जिमैक्स नामक युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच, जबकि टाइगर ट्रम्प तो मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया। एक और भी याद रखिएगा दोस्तों सिम्बैक्स जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में अभी कुछ समय पहले दोस्तों इसका आयोजन इस युद्धाभ्यास के 29वें संस्करण का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। अगला प्रश्न है, 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने OneWeb नामक कंपनी के कितने संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? और आपके ऑप्शंस हैं 12, 25, 36 या फिर 40। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 36। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो OneWeb कंपनी है यह जो है कि एक कंपनी है जो कि उपग्रहों के माध्यम से जो है कि इंटरनेट की सुविधा पूरी दुनिया में प्रोवाइड करती है। और दोस्तों पिछले वर्ष की बात आपको शायद याद होगी जब रूस ने जो है कि OneWeb कंपनी के इन्हीं उपग्रहों को जो है लॉन्च करने से मना कर दिया था रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में। और अब दोस्तों भारतीय कंपनी इसरो ने इस 36वां संचार उपग्रह जो कि हैवी उपग्रह होते हैं और इनको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को दोस्तों हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर हम अक्टूबर माह में ही रिलेटेड कुछ अन्य प्रमुख दिवसों की बात करें
तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहार दिवस, वहीं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, जबकि 9 अक्टूबर को ही दोस्तों भारतीय विदेश सेवा दिवस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में गुजरात में आयोजित किए गए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में निम्नलिखित में से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? और आपके ऑप्शंस हैं सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सर्विसेज यानी कि सेवाएं, जो कि भारत की जो सशस्त्र बल हैं उन सेवाओं ने जो है कि सर्वाधिक स्थान इसमें प्राप्त किया। और इसका जो है कि उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अब जो 37वां यानी कि 37th जो होने वाला है वह गोवा में अगले वर्ष आयोजित किया जाएगा। वहीं दोस्तों याद रखिएगा कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल था इसका जो शुभंकर था वह था सवज। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत से प्रश्नों में एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहीं पर दोस्तों अगर हम पदक तालिका की बात करें तो दोस्तों पहला नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया, सर्विसेज को मिला। इन्होंने 68 गोल्ड, 35 रजत जबकि 32 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा, तीसरा स्थान हरियाणा, इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल रहे। तो दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की, और प्रश्न है अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश में स्थानीय फुटबॉल मैच के दौरान मचे भगदड़ में 150 से भी अधिक लोगों की जान चली गई? और आपके ऑप्शन हैं मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रिया। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।